दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हैं कुछ फॉर्मूले जो कि याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखते हैं पहला सवाल। साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो ऊपर 18 है, नीचे 72 है। इन दोनों का अगर सम करेंगे तो वो आएगा 90। इसका मतलब इसमें ये जो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 72, इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, क्योंकि 18 ही बचेंगे। नीचे कॉस 72 सेम रख दिया, ठीक है। एक ही बदलना है कोई सा भी। तो ये अब साइन 90 माइनस थीटा हो गया ऊपर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है 72, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 72 और नीचे कॉस 72 है ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगला देखते हैं दूसरा। टेन 26 अपॉन कॉट 64। तो इस 26 प्लस 64 अगर सम करते हैं तो 90 बैठेंगे, 90 होंगे। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 64, ठीक है। नीचे कॉट 64 सेम, तो 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा कॉट 64 और नीचे है कॉट 64, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 कितना आ जाएगा 1। सिंपल है बिल्कुल एकदम। देखते हैं कॉस 48 माइनस साइन 42। तो इसको क्या है 48 प्लस 42 कितने हो रहे हैं 90। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 42, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ये सेम, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस 42 क्या बन जाएगा साइन 42 और दूसरा माइनस साइन 42 है ये। इसमें से इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। यही आंसर है। अब अगला देखते हैं। शो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1। तो क्या है ये प्रूव करना है कि इक्वल टू 1 है ये जितना लिखा हुआ है। तो हम एक तरफ से लेंगे फ्रॉम LHS, तो ये पूरा लिख लेंगे 1048 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब इसको क्या है देखेंगे 48 प्लस 42 90 होंगे, 23 प्लस 67 90 होंगे। तो जो 90 का जोड़ा बन रहा है आपस में पेयर जो बन रहा है उसको ही उसके हिसाब से लिखेंगे। तो 1048 को मैं लिख दूंगा 1090 माइनस 42 और 1042 इसकी बगल में लिख दिया जो दूसरा है। फिर 23 को मैं क्या लिख दूंगा 1090 माइनस 67 और जो दूसरा बचा हुआ है 1067 वो इसके साइड में रख दिया। अब 1090 माइनस 42 क्या हो जाएगा कॉट 42, ऐसी 1042 यूँ आते हो, एक बदलना है कोई भी। अब 1090 माइनस 67 क्या हो जाएगा कॉट 67 और 1067 यूँ आते हो। अब 1042 इंटू 1067 इन दोनों को ऊपर रख देंगे और कॉट 42 को चेंज कर देंगे 1 अपॉन 1042 में और कॉट 67 को चेंज कर देंगे 1 अपॉन 1067 में। तो नीचे और ऊपर दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, तो कितना आएगा आंसर 1। अगला देखते हैं। cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है इक्वल टू 0 है। तो फ्रॉम LHS cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 ये लिख लेंगे। अब cos 38 को चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे cos 90 माइनस 52, मतलब 38 को 90 माइनस 52 और cos 52 यूँ कहते हो माइनस साइन 38 को लिख दूंगा मैं साइन 90 माइनस 52 और दूसरा साइन 52 यूँ कहते हैं। अब cos 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा साइन 52, cos 52 दूसरा वाला सेम माइनस साइन 90 माइनस 52 को क्या लिख दूंगा मैं cos 52 दूसरा वाला साइन 52 सेम। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो आपस में सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा अगला सवाल है। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो यहाँ पे देखते हैं cot, ये जो tan 2a इसको मैं लिख दूंगा cot 90 माइनस 2a, ओके।
चेंज कर दिया, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये कॉट ए माइनस 18 यूँ कहते हैं। अब क्या है, कॉट कॉट हो गया दोनों तरफ, इसको मैं हटा दूंगा तो ना एंगल आपस में इक्वल होंगे। 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18। यहाँ से 90 इधर है, 18 को इधर ले आऊँगा दूसरी साइड से, तो 19 प्लस 18 इक्वल टू ये a इधर है तो 2a को दूसरी साइड में ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 2a हो गया। तो यहाँ से ये 3a हो जाएगा, a प्लस 2a 3a हो गया, और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108। तो 3a इक्वल टू आ गया 108, तो a इक्वल टू आ जाएगा 108 अपॉन 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया 36। यही आंसर है। अगला देखते हैं, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, tan a को लिख दूंगा cot 90 माइनस a, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अच्छा cot b यूँ कहते हैं इक्वल टू cot b। ओके, अब यहाँ पे cot हट जाएगा और बचेगा क्या 90 माइनस a इक्वल टू b। तो यहाँ से मैं a को दूसरी साइड में ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90, और यही हमको चाहिए, यही हैंस प्रूव्ड। अगला देखते हैं, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखते हैं, ये sec 4a जो है इसको हम cosec में चेंज कर लेंगे, तो इसलिए आ जाएगा cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। किसी एक को भी चेंज करना है, या तो sec वाले को चेंज करो या cosec को, सेम बनाना है दोनों तरफ ताकि हट जाए। तो cosec से cosec हट जाएगा, एंगल बराबर कर देंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब यहाँ से 4a चला जाएगा दूसरी साइड में और 20 90 की साइड में, संख्या एक तरफ और चर एक तरफ, वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे और नंबर्स को एक साइड में। तो ये हो जाएगा 4a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20। तो 4a प्लस a कितने हो जाएंगे 5a, और 90 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 110। तो a इक्वल टू आ जाएगा 110 अपॉन 5। 5 क्या a की मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 22 डिग्री। एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC then show that sin b plus c upon 2 इक्वल टू cos a by 2। ये कह रहा है कि ये ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब अंतः कोण है, तो sin b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cos a by 2 ये प्रूव करिए। तो फ्रॉम LHS sin b प्लस सी अपॉन 2 ले लिया। अब क्या है, इंटीरियर एंगल हैं, तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं अंतः कोण हैं उनका जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब क्या है, 2 का दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस a बाई 2। ओके, तो ये b प्लस सी बाई 2 बन गया, इक्वल टू 180 में 2 का डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा माइनस a बाई 2। तो अब मैं b प्लस सी की अपॉन 2 की जगह क्या रख दूंगा 90 माइनस a बाई 2। तो एक साइन 90 माइनस a बाई 2 बन जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये थीटा क्या है a बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2। ओके, अगला सवाल आता है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को क्या लिखूँगा कॉस 90 माइनस 25। ओके, तो साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा कॉस 23, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा साइन 25। तो यही क्या है 23 और 25 0 से 45 के बीच में आ रहे हैं ना, यही आंसर है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SSS स्टडी चैनल।